नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2023 में कार्तिक मास का आखिरी प्रदोष व्रत कब है, उसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। कार्तिक मास के प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन उपवास रखकर विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना करने पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर महीने 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का आखिरी प्रदोष व्रत 24 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और अब मैं आप लोग को प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। कार्तिक मास की शुक्ल चौदशी तिथि का प्रारंभ 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार की शाम 7:06 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 25 नवंबर शाम 5:22 पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 24 नवंबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:06 से लेकर रात 8:06 तक रहेगा। अब मैं आप लोग को प्रदोष व्रत की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी करें। भगवान शिव को भोग लगाएं और दान करें। सनातन धर्म में अन्न दान को सबसे उत्तम दान माना गया है। ऐसे में आप प्रदोष व्रत के दिन किसी ज़रूरतमंद को अन्न का दान कर सकते हैं। इससे साधक पर महादेव की कृपा बरसती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत के दिन दान करने पर साधक को करियर में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पुराने वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन उड़द दाल का दान करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनते हैं। वही सोमवार और प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ें जैसे चीनी, चावल और दूध का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे जातक की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को शहद के साथ अभिषेक करें। इस दौरान ओम शरण मुक्तेश्वर नमः शिवाय मंत्र का एक माला जाप करते रहें। यह उपाय करने वाले कभी पैसों के लिए तंग नहीं रहते हैं। यदि आप कर्ज की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रदोष के दिन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 5 माला जाप करें। फिर शिवलिंग पर शमी के पत्ते अर्पित करें। कर्ज की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। अब चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकल ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी
घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।